कैसे हो दोस्तों। नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे प्रकार से होंगे। और आज की एक और बहुत बढ़िया वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, जिसका आपको पता ही नहीं होता। कंफ्यूज रहते हो। सेलर आपको दे के परेशान रहता है। सेलर आपको अगर वो प्रोडक्ट दे देता है, आप अपनी मशीन में लगाते हैं तो वो मशीन चलती नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी और आप परेशान रहोगे। आप सेलर को फ़ोन करोगे, सेलर आपसे कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर यूज़फुल वीडियो है, स्पेशली उनके लिए जो ज़ेरॉक्स की मशीन इस्तेमाल करते हैं 12-18 और 75 सीरीज़, 78 सीरीज़, 79 सीरीज़, तीनों सीरीज़ की मशीन के लिए कि ये बहुत बढ़िया वीडियो होने जा रही है और बड़ी नॉलेजेबल वीडियो होने जा रही है। वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको बहुत बढ़िया जानकारी दूंगा। जो प्रॉब्लम अधिकतर मशीन चलाने वाले ऑपरेटर प्रॉब्लम जो है वो उनके सामने आती है, फेस करते हैं उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगा। और वीडियो में थोड़े थोड़े मैं फोटो भी दिखाऊंगा कि क्या से क्या होता है, उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किस तरह से होगा। तो ये सारी नॉलेज जो है मैं अपनी इस वीडियो के अंतर्गत आपको बताऊंगा। और वीडियो में अंत तक बने रहे। बड़ी बढ़िया इंटरेस्टिंग, बहुत रिसर्च करने के बाद ये मैंने वीडियो बनाई है। और अधिकतर सारे ऑपरेटर इस प्रॉब्लम को फेस आउट करते हैं। उस प्रॉब्लम को फेस आउट करने के लिए ये मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम क्या है। इन तीनों सीरीजों में जो 75 सीरीज हुई, 78 सीरीज हुई और 79 सीरीज हुई, इनमें मोस्टली मशीनों में फ्यूजर सिस्टम एरर आती है। और फ्यूजर सिस्टम एरर आती है 310 करके। और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मैंने पूरी रिसर्च कर रखी है कि फ्यूजर सिस्टम एरर को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। और अगर वो फ्यूजर वास्तव में कंडम हो गई है तो हम कंपेटेबल फ्यूजर यूनिट कौन सी ले जो हमारी मशीन के साथ बहुत बढ़िया काम करे, बहुत अच्छे प्रिंट निकाले और हमें कैसी भी दिक्कत ना हुई। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि फ्यूजर सिस्टम एरर जो है, फ्यूजर के कारण कौन कौन सी एरर आ रही है। 310 से 310 सीरीज, 370, 310, 371, 310, 372, 310, 375 सीरीज, 310, 376, 310, 378 और 310, 381, 310, 382, 310, 398, 398। ये सारी जो मैंने 7-8 जो बताई हैं, ये सारी फ्यूजर सिस्टम से रिलेटेड एरर आती हैं और फ्यूजर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जिसके कारण मशीन आपकी चल नहीं पाती है। बहुत सारे अक्लमंद आपको बताते हैं कि फ्यूजर सिस्टम एरर की जो चैन होती है उसमें जाएं, आप रीसेट मारें और आपका फ्यूजर चालू हो जाएगा। मगर वो 10-15 प्रिंट निकालेगा, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। तो कुछ तो फ्यूजर फिल्म के अंदर एक और हीट स्लीव होती है, वो जल जाती है और वो जलने के कारण प्रॉब्लम आती है। वो पूरी बाकायदा फ्यूजर यूनिट खोली जाती है, पौन घंटा खोलने में लगता है और पौन घंटा बांधने में लगता है। और थोड़ी बहुत और उसके अंदर रिसर्च की जाती है, प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना पड़ता है। इट मीन्स मानिए कि कोई फ्यूज़र को रिपेयर करने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। अगर कोई बहुत अच्छा मैकेनिक है, मिस्त्री है, इंजीनियर है, उस फ्यूज़र को खोलने और बंद करने में बहुत सावधानी बरती जाती है। फिलहाल मैं आपको आज एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आपकी कोई फ्यूज़र यूनिट ख़राब हो जाती है और आपके पास बजट है, मैं सोच रहा हूँ कि कोई फ्यूज़र नया ले लेता हूँ, कंपैटिबल ले लेता हूँ। तो जो सेलर है आपको दे देता है, आपसे पूछता है हाँ भाई आपकी ये जो है आपकी मैं बता रहा हूँ आपको, ये सॉरी, हाँ, हाई स्पीड मशीन है या लो स्पीड मशीन है। अब लो स्पीड मशीन कौन सी होती है और हाई स्पीड मशीन कौन सी होती है 75, 78 एंड 79 सीरीज में। जो लो स्पीड मशीन होती है वो होती है 110 वोल्ट वाली मशीन, 110 वाली, जिसमें हमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है, स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। जो 220 को स्टेप डाउन, सॉरी स्टेप डाउन स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है, जो हमारी इंडियन 220 वोल्ट को 110 में कन्वर्ट करके हमें देती है। तो वो 110 मशीन कहलाती है और वो लो स्पीड मशीन होती है। और स्पेशली वो 7830
और 7835, इट मीन 7535 और 7530 और 7930 और 7935, ये लो स्पीड मशीन होती है। इनको जो जीरोक्स के जो मैन्युफैक्चर है, इनको बी सीरीज फ्यूज़र को जो है इन मशीनों में, लो स्पीड मशीन में दे रखी है बी सीरीज फ्यूज़र को। और मैं अभी वो भी दिखाऊंगा कि आप फ्यूज़र को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि ये लो स्पीड मशीन के लिए है, हाई स्पीड मशीन के लिए है। और यही कस्टमर मार खा जाता है, सेलर जो आपको सेल कर रहा है, या तो इस बात को उसका पता है, वो लोगों का बेवकूफ़ बनाता है, और जो उसके पास फ्यूज़र है वो उसको कस्टमर को भेड़ देता है, और वो फिर कस्टमर उसको सिर में मारे, कूड़े में फेंके, उसकी मशीन में सपोर्ट करेगी नहीं, तो वो चलेगी कहाँ मशीन। चलिए एक बात ही बताता हूँ कि लो स्पीड मशीन जो होती है, स्पेशली 7830 7835 या 7530 7535 7930 79 और 35, ठीक है। ये हो गई आपकी बी सीरीज की लो स्पीड मशीन। एक हो गई सी सीरीज, सी सीरीज हाई स्पीड मशीन, हाई स्पीड। और हाई स्पीड में हो गई आपकी 45 वाली सीरीज, अबाव 45 वाली, 75 45, 75 55 और 78 45, 78 55 और 7945 7955, ये हो गई आपकी सी सीरीज हाई स्पीड वाली मशीन। अब दोनों में हम कैसे पहचानेंगे कि हमारी मशीन कौन सी है और हमें कौन सी फ्यूज़र यूनिट लेनी चाहिए? इस समस्या का समाधान हर किसी को नहीं पता। जो आप जाते हो मार्केट में, नई लेने भी जाओगे, सेलर को भी नहीं पता, पता हो तो वो अनभिज्ञ रहता है, बताता नहीं है। आप ले आते हो, लगाते हो, मशीन सपोर्ट नहीं करती, चलती नहीं है, 4-5 प्रिंट निकालने के बाद हीट होएगी और वो प्रिंट आउट मशीन बंद हो जाएगी। आप कहोगे उससे, सेलर से, कि साहब हमारी तो मशीन चली नहीं, तो वो कह देगा कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम होती है हमारी उस फ्यूज़र यूनिट को चूज़ करने में कि हम अपनी मशीन, जो हमारी मशीन है, कौन सी राइट फ्यूज़र यूनिट लगेगी, फिक्सिंग लगेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी 110 मशीन है, चाहे वो 75 सीरीज, 78 सीरीज, 79 सीरीज होती है, अगर आपकी 110 मशीन है, तो उस फ्यूज़र यूनिट के नीचे एक बार कोड होता है, और उस बार कोड पे अगर बी लिखा हुआ है, तो बी के साथ होना चाहिए 100। आप समझ रहे हैं? अगर 110 मशीन है और वहां पर कोड में लिखा हुआ, अभी मैं कोड भी दिखाऊंगा आपको, एक यूनिट पे लिखा हुआ, आप कैसे पहचानेंगे। अगर आपकी मशीन 110 है, तो आपकी फ्यूजिंग यूनिट पे जो बार कोड होगा, उस पे बी के साथ 100 लिखा हुआ होगा। इट मीन्स ये फ्यूजर यूनिट, ये तीनों में आपको, जो 75, 78, 79, 110 मशीन है, तो उनके फिक्सिंग के नीचे बार कोड पे बी के साथ 100 लिखा हुआ होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 75 45, 78 45 या 7945 110 मशीन है, तो उसकी फिक्सिंग के नीचे जो बार कोड होगा, उसके साथ B100, इट मीन्स लो स्पीड मशीन। और B100 का मतलब फ्यूजर यूनिट जो है B100, 100 वोल्ट की है। अगर आपने उसमें बी की जगह, अभी मैं वो बात चलिए बाद में बताऊंगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। और अब आई 220 की बात। अगर आपकी तीनों मशीन के मॉडलों में 75 45, 78 45, 7945 मशीन की 220 वोल्ट है, जिसमें कि आपको स्टेबलाइजर नहीं लगाते हो, सीधी लाइन से आई आपने मशीन में लगा दी, वो 220 वोल्ट हुई, तो उस मशीन की फिक्सिंग यूनिट पे जो बार कोड होगा नीचे, उस पे लिखा हुआ होगा सी, और सी के साथ लिखा हुआ होगा 200, 200, C200। इट मीन्स ये मशीन 220 है और इसकी फिक्सिंग C200 है। अब यहाँ मार खा जाते हैं बेचने वाला भी और लेने वाला भी। हम 220 की मशीन है, ये हमारी 110 की मशीन है, 110 में हमने 200, आप समझ रहे हैं, 110 की मशीन में हमने 200 वाली फिक्सिंग लगा दी, या 200 वाली मशीन में 100 वाली फिक्सिंग लगा दी, तो कैसे चल जाएगा?
जो फिक्सिंग होती है उसके नीचे एक जो बेस होता है, फिक्सिंग यूनिट का दो भाग होते हैं। फिक्सिंग यूनिट जो नीचे का हीटर होता है उसमें कॉपर वायरिंग बाइंडिंग होती है जिनमें करंट जाता है। एक तो कॉपर वाइंडिंग बाइंड हुई है 110 के हिसाब से और एक कॉपर वाइंडिंग हुई है 220 के हिसाब से। तो वो कैसे चल जाएगी मशीन में, जिससे कि सेलर भी कहता है कि आप ओरिजिनल ही लें, कंपेटेबल ले गए तो नहीं चलेगा। कंपेटेबल नाम पे आप सही भी दे भी तो नहीं रहे। आप कंपेटेबल कह रहे हैं तो कंपेटेबल के हिसाब से आप सही दे भी तो नहीं रहे हैं। 220 की मशीन के हिसाब से 110 दे रहे हैं और 110 के हिसाब से आप 220 दे रहे हैं, तो कंपेटेबल कहाँ चलेगी। तो ये थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि वे बेवकूफ़ बनाने वाला सौदा है। आपकी मशीन से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं है, उन्हें प्रोडक्ट बेचने से मतलब है कि इस तरह से हमारा प्रोडक्ट बिके। इट मीन्स अगर 110 मशीन है तो वहाँ पे लिखा होगा B100, अगर 220 मशीन है तो वहाँ लिखा हुआ होगा C200। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ होगा और आप कैसे पहचानेंगे। ये एक फिक्सिंग यूनिट है। ये तो फिक्सिंग यूनिट 74 सीरीज की है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 74 सीरीज की है और इस पर बारकोड कहाँ होगा आपको मैं बताता हूँ। बारकोड अभी ये पीली पट्टी इस तरह से लगी हुई होती है, मेरी साइड जैसे ये है, तो इसके नीचे यहाँ बैक साइड में ये आपको दिखाई दे रही होगी बारकोड स्लिप। हर फिक्सिंग यूनिट पे ये बारकोड होगा, चाहे आप अपनी मशीन में भी देख लीजिएगा फिक्सिंग खोल के। आप कंफ्यूज मत हो जाइए क्योंकि ये 74 सीरीज की है, 75, 78 और 79 सीरीज की नहीं है। ये मैं केवल ऐसी एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी मशीन में खोलनी पड़ती है, उसकी सेटिंग बिगड़ जाएगी नहीं तो एज ए एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ। ये बारकोड होता है यहाँ पर। अगर इसमें B100 है तो इट मीन्स ये मान लिए लो स्पीड मशीन के लिए 110 वाली फिक्सिंग है। लो स्पीड वो कोई सी भी हो सकती है, 75 हो सकती है, 78 हो सकती है, 79 हो सकती है। B100 है, इट मीन्स ये 100 110 सीरीज की फिक्सिंग है। ये 220 में काम नहीं करेगी, करेगी तो तुक्के से करेगी, फिर बंद हो जाएगी। अगर यहाँ पर C200 है, इस बारकोड पे स्टार्टिंग में यहाँ पर इस जगह से स्टार्ट होगा, C200 है, इट मीन्स ये 220 वोल्ट के लिए फिक्सिंग है, चाहे वो 75 हो, 78 हो, 79 हो। तो ये मेन पहचान है। आप ये देख लीजिएगा कभी भी कोई फिक्सिंग ले 75, 45, 78, 79 सीरीज की, तो यहाँ पर नीचे देख लीजिएगा कि यहाँ पर लिखा क्या है, बी लिखा है या सी लिखा है। बी के साथ 100 है या बी के साथ 200 है, ये सी के साथ 200 है या इस तरह से C100 या C200। बी है तो बी का मतलब लो स्पीड मशीन, ये आपकी 78, 30 और 35 लो स्पीड की मशीन है। बी के साथ अगर 100 है तो वो 110 मशीन है, लो स्पीड मशीन है, उसके लिए है। और अगर यहाँ सी लिखा हुआ है, C200 लिखा हुआ है, तो ये हाई स्पीड मशीन के लिए है। इट मीन्स 75, 45, 55 के लिए है। अब वो 75, 45, 78, 45 भी हो सकती है और 79, 45 भी हो सकती है। और अगर बी है तो B100 में 75, 35, 45 या 55 हो सकती है। तो ये मेन पहचान मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि ये मेन पहचान है कि कोई भी फिक्सिंग लेने से पहले आप ये श्योर कर लीजिए कि आपकी मशीन 110 है या 220 है। 110 है तो वो आपकी हाई स्पीड है या लो स्पीड है। बी जो है B100 है, इट मीन्स ये लो स्पीड मशीन की फिक्सिंग है और ये 30 और 35 मशीन के लिए, 78, 30, 35 के लिए है। और अगर वहाँ पर आपका C200 है, इट मीन्स ये हाई स्पीड मशीन के लिए है, 220 वोल्ट के लिए है, 75, 45 और 55 के लिए है। तो ये वीडियो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत कस्टमर परेशान है, मेरे पास प्रॉब्लम आती है, तो मैंने बहुत रिसर्च, ये सारे पेपर्स निकले हुए हैं, ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। ये आपको अगर दिखाई दे तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर मेंशन है। अगर आप कोई दिखाई दे रहा होगा तो आप देख सकते हैं। बी एंड सी, बी, सी और 100 नीचे 100 और उससे नीचे 200। और बी है लो स्पीड मशीन्स, इट मीन्स 30, 35 और सी है हाई स्पीड मशीन, 45 और 55। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये जो सर्विस मैनुअल जीरोक्स का होता है और क्या क्या ट्रबल शूटिंग होती है, तो ये सब चीज़
ये मैं अपनी थोड़ी रिसर्च के बाद में बता रहा हूँ कि जो कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, कहीं कहीं फिक्सिंग चेंज कर लेते हैं, गलत फिक्सिंग लगाते हैं, तो उनके मशीन चल नहीं पाती, प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट नहीं होता। सेलर कुछ का कुछ दे देता है तो फिर भी परेशानी होती है। और फिक्सिंग सस्ती नहीं आती, फिक्सिंग बहुत महंगी आती है, लगभग 8-9 हज़ार रुपये से लेके 12-14-15 हज़ार तक फिक्सिंग आती है। अब उसमें भी पहचान नहीं होती कंपेटेबल है या ओरिजिनल है। तो मैंने ये वीडियो आपको बनाने का मकसद ही आपको दिखाने का मतलब था कि आप जब भी कभी फिक्सिंग लें तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके अगर मशीन लो स्पीड है तो लो स्पीड में कौन सी है, 110 में तो 110 में B100 लिखा हुआ होगा, और अगर आपकी हाई स्पीड मशीन है तो वहाँ पे C हाई स्पीड मशीन के साथ 200 या 100 लिखा होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। आपको अगर मेरी बात समझ में नहीं आया तो वीडियो आप दोबारा रिवर्स करके देख सकते हैं। मोटी मोटी बात ये है, बी लो स्पीड मशीन, सी हाई स्पीड मशीन। बी के साथ अगर 100 है तो वो 110 मशीन के लिए फिक्सिंग है, और बी के साथ अगर 200 है तो वो हाई स्पीड मशीन के साथ है, 220 वोल्ट के साथ। वीडियो ज़रूर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो भी इसी तरह से आपको नॉलेज देती रहेगी, और आशा करता हूँ आप सभी अच्छे प्रकार से होंगे। एडवांस में सबको हैप्पी होली। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।